हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 57 श्लोक को पढ़ेंगे। भगवान ने 56 में बताया था कैसे एक परनिष्ठ भक्त भगवान की कृपा को प्राप्त करके भगवान के पास जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। सभी कर्मों को करते हुए भी, सभी कर्मों को भी सदा करते हुए, लेकिन मेरा एकांतिक रूप से आश्रय लेते अर्थात भगवान की भक्ति करते हुए मत प्रसादाद अवाप्नोति, मेरी कृपा से प्राप्त करता है क्या? शाश्वतम पदम अव्ययम। तो बेसिकली भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मिनट, आज 58 है तो 56 में था। 57 में ये बोल करके 57 में आज्ञा दिए थे, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। चेतसा मतलब एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि जिसमें व्यक्ति कर्तापन के अभिमान को त्याग देता है और फलों को भगवान को समर्पित, कर्म को और फल को दोनों को भगवान को समर्पित करते हुए, चेतसा यानी कर्तापन की भावना को त्याग करते हुए और सभी कर्मों को मई, अपने मई मतलब मुझ में, अपने स्वामी में संन्यास से मतलब समर्पित करते हुए, मत पर मतलब भगवान श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का परम पुरुषार्थ मानते हुए, बुद्धि अर्थात व्यवसायत्मक बुद्धि का आश्रय लेकर बुद्धि योग उपाश्रित्य मत चित्तः सततम भव, मुझ में ही अपना चित्त को हमेशा लगाओ। भगवान की भक्ति तो करो ही, और जो अन्य कर्म कर रहे हो वह भी भगवान को समर्पित करते हुए चलो। तो दोनों ही जगह चित्त भगवान में ही रहा कि नहीं रहा? जो आप नाम जप कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो वहां तो भगवान में मन लगा ही, लेकिन अन्य जो कर्म कर रहे हैं उनको भी भगवान को समर्पित करते हुए व्यक्ति चले। तो ये भगवान ने यहाँ पे आज्ञा दी है, मत चित्तः सततम भव। तो प्रश्न हो जाएगा कि आप में चित्त लगाने से क्या हो जाएगा? आप में चित्त लगाने से क्या हो जाएगा? अगर ये प्रश्न हो तो इस पे हम भगवान बोल रहे हैं कि मुझ में चित्त लगाने से क्या बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाएगा, वह इस श्लोक में कह रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान्न शोषयसि विनङ्क्ष्यसि। अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान्न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान्न श्रोषयसि विनङ्क्ष्यसि। अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान्न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान्न शोषयसि विनङ्क्ष्यसि। ये क्या है? इधर कुछ लगा है? ठीक है। देखिए, श्लोक आप लोगों को बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने अगला श्लोक लिया ही नहीं, जानबूझ के नहीं लिया। जरूरी नहीं है कि हम 100 श्लोक पढ़ें रोज, 100 कौन पढ़ता, लेकिन बोल रहा हूं एक श्लोक भी आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपको मुझको भगवान के धाम ले जाने के लिए पर्याप्त है। मैं श्लोक से ही प्रमाणित करूंगा आपको। तो अनुवाद पहले देख लेते हैं। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, क्या मतलब है? यानी कि चित्त मुझ में लगाए रखोगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। देखिए कि बहुत गंभीर बात है। पहले तो उसको पढ़ लेते हैं। यानी कि पहले दो पॉजिटिव नेगेटिव दो बात बोल रहे हैं। अन्वय यानी पॉजिटिव ये बोल रहे हैं कि तुम अगर कृष्ण भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, अविद्या को लांघ जाओगे, इस जगत को लांघ करके भगवान के पास चले जाओगे।
लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। इसका क्या मतलब है? हमको कोई कुछ बोल रहा होता है और हम बात कब नहीं सुनते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई व्यक्ति बोल रहा है, शुभचिंतक है, आपसे वरिष्ठ है, आपको बोल रहा हो और आप नहीं सुने हो? आप ऐसा मत कहिएगा कि नहीं सुने। इतना कोई दूध का धुला बदजीव हो नहीं सकता है, नहीं सुनता है। मैं भी ऐसा ही हूँ, मतलब बहुत बार हम नहीं सुनते हैं, डॉक्टर की बात नहीं सुनते, वैद्य की बात नहीं सुनते, या अपने माता पिता की बात नहीं सुनते। तो देखिए बात क्या है, वहाँ हम ये सोच रहे होते हैं कि हम जानते हैं कि क्या करणीय है, क्या करना चाहिए, हमें मत बताओ। इज इट नॉट? ये है अहंकार। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब हम किसी की बात नहीं मानते हैं किसी भी विषय में, तो हम क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हम लोग निश्चित है कि हमें पता है कि क्या करना है, हमें मत बताओ। सिंपल। तो यही बात आचार्यगण यहाँ बताते हैं कि अगर अर्जुन यह सोचे कि मुझे पता है कि मुझे मेरे हित के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इस अहंकारवश व्यक्ति, मतलब वो व्यक्ति अर्जुन अगर भगवान की बात नहीं मानते हैं तो उनका विनाश हो जाएगा। तो प्रश्न है कि विनाश हो जाएगा क्या मतलब है? विनाश का मतलब है कि व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा ही रहे, ये उसका विनाश है। देखिए जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक परिस्थिति में है, क्योंकि पहली बात, आज वो मरेंगे ही, इसकी संभावना 100% है कि वो आज मर सकते हैं। हम में से हर कोई व्यक्ति, और हर कोई व्यक्ति चाहे वो कितने बड़े मतलब सिक्योरिटी में हो, वो आज ही मरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसकी संभावना कि वह जी जाएगा एक्चुअली बहुत कम है। तो मरने के बाद वो कहाँ जाएगा इसकी कुछ भी जानकारी किसी को नहीं है। देखिए भजन नहीं कर रहा तो वैकुंठ तो नहीं जाएगा, लेकिन अब कौन सी योनि में गिरेगा, उसके बाद वो वहां से कहाँ ट्रेजेक्ट्री उसकी होगी, विनाश हो गया ना। इज ही नॉट लॉस्ट? जैसे एक हीरे की अंगूठी है, वो हीरे की अंगूठी अगर समुद्र में गिर गई तो नष्ट तो नहीं हुई, लेकिन नष्ट हो गई कि नहीं? मेरी भाषा समझ में आई? कहां गई उसे, उसका अस्तित्व कहां लोप हो गया, कुछ पता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा व्यक्ति का। तो जो व्यक्ति भगवान की बात को नहीं मानेगा, वो उसकी क्या गति होगी, एटलीस्ट वैकुंठ नहीं होगा, और वो कहां जाएगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो उसका विनाश ही तो हुआ ना। अच्छा, एक और बात है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके, जो कि देवताओं के द्वारा भी प्रार्थित है, भगवान की भक्ति नहीं किया, तो उसका जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी भगवान के पास वापस जाने की, उसका विनाश नहीं हुआ। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आने का जो मौका था, उसका विनाश नहीं हो गया। इसीलिए प्रभुपाद जी ने, आपने सुना था भागवतम में, कि कम से कम जीवन में कृष्ण भावनामृत की शुरुआत तो करनी चाहिए, भले ही पूरा ना कर पाओ। तो कृष्ण भावनामृत की शुरुआत करने के लिए क्या भगवान की बात नहीं माननी पड़ेगी? आप विचार कीजिए कि इतना तो आप लोग समझ रहे हैं कि हम सभी लोग कृष्ण भावनामृत की एटलीस्ट शुरुआत कर चुके हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो शुरुआत करने के लिए क्या किए थे? शुरुआत हुई थी आज्ञाकारिता से। भक्तों ने कहा जब कीजिए, अच्छा हम करेंगे। भक्तों ने कहा भगवान को भोग लगाइए, हाँ ठीक है सर करेंगे। डू यू ऑल अग्री? कैन यू सी दिस इन योर लाइफ? अगर आप भक्तों से मिले थे, जब आप मिले थे और बोलते कि मैं जानता हूं प्रभु जी बहुत ज्यादा, तब क्या कोई भक्त आपको कुछ बता पाता, या बता भी पाता तो आप स्वीकार करते? नहीं करते। तो जहां थे वहीं रहते। इज इट नॉट? लेकिन आपने आज्ञाकारिता को समहाउ अदर पुण्य की वजह से स्वीकार किया कि नहीं, भक्त सही बोल रहे हैं, हमें जब करना चाहिए, हमें उठना चाहिए, हमें प्रणाम करना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं कि आप भक्ति के पथ में अग्रसर हो रहे हैं। श्लोक बहुत सिंपल है और यही करना है। ये स्वैर आचरण है जीव का। वो एक दोष है कि वो अपने मन से जो कुछ करना चाहे वो करना चाहता है, उसको त्यागना है। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, हम लोगों को लगता है कि जो भक्त हैं वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। वो अपना ओपिनियन नहीं, अपना रियलाइजेशन दे रहे हैं। जैसे एक भी कुछ नए भक्त जुड़े हैं, उनको मैं समझा ही रहा हूं और फिर समझाता ही रहूंगा कि अपनी माला सुबह कर लीजिए। अब आप कहेंगे अरे माला तो कभी भी कर सकते हैं, ये इतना क्यों पीछे लगे हैं, ये अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ये वो हैं, ये क्या कहते हैं उसको, फैनेटिक हैं, ये हैं फलान ढिम का नाम कुछ भी कह सकते हो।
लेकिन ये ओपिनियन मेरा नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात को समझाया है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। उम्मीद है कि आप बात को समझ पा रहे होंगे। जब कभी भी आप जिनसे भी आपके शिक्षा गुरु हैं, काउंसलरों से कुछ सीख रहे हैं, तो विचार पूछ लीजिए, पूछने में हर्ज क्या है। ये नहीं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझ लीजिए, क्योंकि विवेक धारण कराने के लिए शिक्षा दी जाती है। कोई जबरदस्ती किसी से कोई नहीं कुछ कर सकता है। पूछ लीजिए कि इससे क्या फायदा होगा, और उसके बाद व्यक्ति उसको जब समझ जाए तो फिर अच्छे से करना चाहिए। यहां भी भगवान अर्जुन कहेंगे कि तुम विचार विमर्श कर लो और उसके बाद मेरी बातों को स्वीकार करो। आंख मूंद करके स्वीकार करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। लेकिन अगर ये व्यक्ति सोचे कि मैं ही अपना सब कुछ भला जानता हूं, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। मच्चित्तः, मदगत चित्त होकर, मतलब चित्त मुझ में लगा हुआ होकर, मत प्रसादात, मेरी कृपा से सर्व दुर्गाणी, समस्त प्रतिबंधकों से तरिष्यसि, अर्थात उत्तीर्ण हो जाओगे। अब प्रश्न होगा कि भाई ये प्रतिबंधक क्या हैं और किसके हैं? आप लोग को लगता है कि आप किसी प्रतिबंध में हैं? क्या प्रतिबंध है वेदवादी? आपको क्या प्रतिबंध लगाया गया है? भोग की इच्छाएं। वेरी गुड। अविद्या। ये अविद्या बहुत बड़ा प्रतिबंध है। तुम ये नहीं जान सकते कि तुम कौन हो। कैन यू हियर दिस? इज इट सिंकिंग? मनीषा माता जी, आप कौन हैं? ये कैसे प्रश्न? अभी तो आपने बोला मनीषा, तो मनीषा कौन है? ये देह मनीषा है। बड़ी जबरदस्त बात है कि नहीं? प्रतिबंध लगा हुआ है। प्रतिबंध में व्यक्ति, ये काम तुम नहीं कर सकते। हम लोग अनंत सुख भोगने के अधिकारी हैं, अनुभव करने के अधिकारी, लेकिन प्रतिबंध लगा है कि तुम्हें इंद्रिय तृप्ति का ही सुख मिलेगा अभी, एटलीस्ट पद जीवन में। प्रतिबंध लगा हुआ है कि तुमको मरना पड़ेगा, जबकि हम कभी नहीं मरते, है ना प्रतिबंध? तो इन सारे ये प्रतिबंध, अच्छा प्रतिबंध से क्या, प्रतिबंध लगते कहां पे हैं? जेल में लगते हैं कि नहीं? याद आ रहा है? यहां कैदी होते हैं, उन्हीं को प्रतिबंध लगाते हैं। अब जेल का एक और नाम क्या है? दुर्ग। दुर्ग। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है, इसके जो भी प्रतिबंध, जिस वजह से हम इस जगत में बंधन पड़े हुए हैं, वो सब को तोड़ करके हम भगवान के पास चले जाएंगे। क्या करके? चित्त भगवान में लगा के। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, क्या हम लोग कहीं ना कहीं अपना चित्त लगाए हुए हैं कि नहीं? भक्ति में नहीं भी आते तब भी कहीं ना कहीं चित्त लगाए रखते। तो इसलिए कोई नई बात तो नहीं कही जा रही है, ऐसा कार्य करने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है जो आपने कभी किया ना हो। इज इट सिंकिंग? मन कहीं लगाना, ये कोई नया काम तो नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। मान लीजिए कहें कि गाजर हलवा बनाओ, तो अब हो सकता हो कोई जीवन में कभी गाजर का हलवा ना बनाया हो, लेकिन चित्त ना लगाया हो ऐसा तो आप नहीं कह सकते। हर जगह कहीं ना कहीं हर व्यक्ति हर समय कहीं ना कहीं चित्त लगाया हुआ है। बस सीखना क्या है? मत चित्ता। और ध्यान दीजिएगा कि चित्त मुझ में लगाओ मतलब अपनी क्रियाओं को भी मुझ में लगाओ, कि क्रियाएं हम अपने चित्त से करते हैं। मन में संकल्प आता है तब करते हैं। जैसे भाई मेरे मन में संकल्प आ रहा है कि मैं पानी पीऊंगा, तो यद्यपि लग रहा है कि मैं केवल शरीर से क्रिया कर रहा हूं, लेकिन इसमें मेरा चित्त भी लगा हुआ है। पहले संकल्प आता है, फिर व्यक्ति कार्य करता है। ठीक है? तो अपने चित्त को मुझ में लगाने से तुम मेरी कृपा से, भगवान की कृपा से सारे दुर्गों से पार हो जाओगे। भाई इसका मतलब क्या है? इसके बहुत सारे मतलब, एक और भी है। व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ आदि अनर्थों से परेशान रहता ही है। इनको पार करने का एकमात्र तरीका है कि कृष्ण में मन लगाया जाए। तो प्रश्न होगा, भाई कृष्ण में मन कैसे लगेगा? ये प्रश्न आना भी तो कृष्ण में मन लगाना है कि नहीं? मेरा मन कृष्ण में कैसे लगेगा? तो अब ये प्रश्न कब आ रहा है? जब भगवान के बारे में सुन रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण। सिंपल। जब व्यक्ति बार बार श्रवण कीर्तन करता है तो वह उसका मन वहां पे जाने ही लगता है। कोई नई बात है ना? तो इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। व्यक्ति चाहे कितने भी अनर्थों से जूझ रहा हो, चाहे उसका हृदय कितना भी अपवित्र हो, उसे करना क्या है? उसको अपने मन को भगवान में लगाना है बाय हीयरिंग एंड चैंटिंग। क्लियर? इजी? ठीक है। अथ चेत
और यदि तुम अहंकार वशतः यह समझते हुए कि भाई मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे लिए अच्छा क्या है, न श्रोषयसी, नहीं सुनोगे तो विनक्ष्यसि, विनाश प्राप्त होगे। विनाश प्राप्त होगा मैंने अर्थ समझा दिया, भव बंधन में गिर जाओगे। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि, मुझ में चित्त लगाकर तुम सभी दुर्गों से, सभी बाधाओं से मेरी कृपा से पार हो जाओगे। अथ चेत, परंतु अगर तुम अहंकारवश न श्रुषयसि, मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनंक्ष्यसि, उसका विनाश हो जाएगा तुम्हारा। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, एक समय में किसी संस्था में एक लीडर कहते थे कि हमें गीता पढ़नी नहीं है, जीनी है। अरे तो भाई जब पढ़ोगे ही नहीं, सुनोगे नहीं तो जियोगे कैसे? इस तरह की बातें प्रचार में नहीं करनी चाहिए, नहीं शिक्षा देनी चाहिए इस तरह से। भगवत गीता दिखा करके, बिठा करके पढ़ाना चाहिए। ये कोई कॉलेज की किताब नहीं है कि आपने उसे पढ़ लिया, हमने उसे पढ़ लिया और उसका भूल गए। ये हमें इट्स लाइक ओके, जिस लाइक हमारे से मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन होता है, डॉक्टर लिखते हैं, तो क्या उसको नंबर प्राप्त करने के लिए आप पढ़ते हैं? नहीं, अपनी जान बचाने के लिए, अपने को स्वस्थ करने के लिए व्यक्ति पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? या आपके पास वो कोई मैनुअल आता है मशीन का, तो मैनुअल के नंबर प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। पढ़े हैं आज तक मैनुअल कभी? अवन का या कुछ, उसमें नंबर लाते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि सीखें कि यह मशीन हम ठीक से कैसे ऑपरेट करें। अग्रीड? बड़ा फर्क पड़ता है। मुझे याद है कि एक बार हम JBL का स्पीकर खरीदे थे, इयॉन समथिंग, तो उसमें एक स्विच लगा था, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि 110 वोल्ट या 250 वोल्ट्स। हमने मैनुअल पढ़ी नहीं, हमने कहा लगाओ प्लग में, और उस समय वह 110 वोल्ट की सेटिंग पे था। लगाते वो तो कंपनी वाला अच्छा था, वो मान गया, उसने उसके प्लग को ठीक कर दिया, मतलब जो भी था फ्यूज। तो मैनुअल नहीं पढ़ने का और अहंकारवश काम करने का प्रभाव देख रहे हैं ना, फ्यूज हो गया ना सब कुछ। हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें सीखने की क्या जरूरत है? हम जानते हैं कि स्पीकर कैसे चलेगा। नहीं चलेगा बेटा, गड़बड़ कर दिया तुमने। तो छोटी सी मशीन को चलाने के लिए व्यक्ति इतना गड़बड़ कर सकता है। और यहाँ ये देह रूपी मशीन है, कैसे चलाई जाए कि दोबारा इस प्रकार का देह ना मिले, इसके लिए व्यक्ति को भगवान से सुनना पड़ेगा। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात है, यदि मुझसे नहीं सुनते हो, मतलब किसी ऐसे प्रचारक से सुनते हैं जो भगवान की परंपरा में नहीं सुना रहा है, तब भी विनाश हो जाएगा। क्लियर है? इट हैज टू बी इन परंपरा। जो उसी व्यक्ति से सुने जो परंपरा में सुन करके आया है। एवं परंपरा प्राप्तम, तब वह गीता ज्ञान को समझ सकता है। गीता भूषण टीका। इस प्रकार मुझ में चेतना को दृढ़ करके और मेरी कृपा मात्र से तुम सर्व दुर्गाणी अर्थात संसार के दुखों को पार कर जाओगे, जो प्रायः पार करना बहुत कठिन होता है। अब देखिए बात समझिए, बात हुआ क्या? जीव को दुख क्यों मिल रहा है? वो इसीलिए मिल रहा है कि वो चित्त भगवान में नहीं लगाया हुआ है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। तो ऐसा नहीं कि भगवान कोई बिरली बात कर रहे हैं, वो रूट कॉज वाली बात कर रहे हैं। लोगों को दुख ही इसी बात से दिया जा रहा है क्योंकि वे भगवान से विमुख हैं। ये बात है, भगवान कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात, जितनी बार हम अपने चित्त को भगवान में लगाते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। कैन यू डिराइव फ्रॉम दिस श्लोका? मत चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात्। भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम उनका स्मरण करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, बट इज इट सिंकिंग? बहुत सिंपल है ना। अब एक प्रश्न होगा कि भगवान को कैसे मालूम चलता है कि हम उनका स्मरण कर रहे हैं? तो आप इंटेलिजेंट है, कैसे मालूम चलता है? वो अंदर ही बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं किसका स्मरण कर रहा है। अच्छा, अब प्रश्न होगा जब हम भगवान का स्मरण नहीं करते तब भगवान क्या करते हैं? भगवान व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कृष्णा इज, अरे क्या ये बेवकूफ फालतू चीज का स्मरण कर रहा है, मेरा स्मरण क्यों नहीं करता है? ही इज नॉट हेटिंग अस, बट ही इज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि क्या बेवकूफी की चीजों का स्मरण कर रहा है। अब यह क्यों कह रहे हैं कि प्रायः पार कर पाना बहुत कठिन होता है? लोग यहाँ पे पंचवर्षीय योजना बनाए जा रहे हैं। किसी एक भी योजना में किसी एक भी व्यक्ति की दुख की निवृत्ति हुई है?
तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने भक्तों का मित्र हूँ और उनके हर प्रकार के दुखों को हटा देता हूँ और स्वयं ही अपने आप को अपने भक्तों को देता हूँ। And this is brilliant. This is brilliant. If you can, मैंने कहा देखा, इससे ये सब लाइन पढ़ करके मेरा मन ही नहीं किया कि मैं अगले श्लोक पे जाऊं। ये सब बातें याद रहनी चाहिए। व्यक्ति चिंता करता है, आज एक भक्त बोल रहे थे हमको, यही चिंता भक्त को रहती है, कृष्ण प्रेम तो प्रभु जी प्राप्त करना बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, हमने उनसे पूछा कि माता जी ये बताइए कि आपको कृष्ण में खराब क्या लगता है, और यही प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको कृष्ण में खराब क्या लगता है, बता दीजिए, हम नाम नहीं लेंगे, बताइए। तुंग विद्या माता जी, कुछ तो खराब लगता है, कुछ तो दोष। आप चलिए वैष्णव हो गई हैं। धनंजय, आपको भगवान में क्या खराब लगता है? वर्षभानुवी माता जी, यू फाइंड समथिंग, सम फॉल्ट इन कृष्ण। राजेश प्रभु, कुछ तो यार, कुछ तो गलत होगा, कुछ गलती नहीं लग रही है आपको। जो व्यक्ति आपको बिल्कुल खराब नहीं लग रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा चलिए, आप कह सकते प्रभु जी हमें बहुत से लोग खराब नहीं लगते, तब उनसे हमको अच्छे तो नहीं लगते हैं, तो उनकी बात आप रोज करते हो। भाई हमारे बगल पड़ोसी वाले हैं, उनको कुछ भी वी डोंट नो, बेसिकली उनका नाम भी नहीं जानते, तो ठीक है, वो खराब नहीं लगते हैं, तो उनकी बात भी तो नहीं करते, उनका ना ही नाम जपते ना कुछ करते थे, ना आप नाम रोज नाम जप रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान खराब नहीं लग रहे हैं, तो क्या लग रहा है फिर? तो प्रेम है तो बोलते क्यों नहीं कि प्रेम है? समझ रहे हैं ना बात? श्रद्धा ही प्रेम का लक्षण है। प्रभुपाद समझाते हैं इसको कि प्रारंभ में व्यक्ति सेवा में सुख उसको मिलता है, कृष्ण की सेवा सुख में है, क्योंकि भगवान का प्रेमी है। तो अब आप इस प्रेम के स्तर, इस भी प्रेम के स्तर तक कैसे पहुंचे? किसी कठिन प्रोसेस से नहीं पहुंचे। आपको ऐसा कोई भी कार्य बताया गया भक्ति में जो आप नहीं कर पाए हो? बताइए। मैं गिनाता हूं, मंगल आरती में एटलीस्ट खड़े रहना। मैं नहीं कह रहा हूं कि रोज खड़े रहना, कभी एक बार तो मंगल आरती पहुंच ही गए होंगे। यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति जो आज तक कभी मंगल आरती ना पहुंचा हो? हमें कोई ना कोई आरती तो देख लिया होगा। अगरबत्ती घुमाना, दीप दान करना, भगवान को प्रणाम करना, प्रसाद खाना, जप करना। अगर आप कहो कि जप करना कठिन है, तो अगर कठिन तो तब माना जाए ना जब ना कर पाए। कौन यहाँ जप नहीं कर पा रहा है? जरा कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत तो कर लिया। तब तो आप देख रहे हैं कि प्रेम प्राप्ति के जो साधन है उन्हें करना तो बहुत आसान है, तो कठिनाई तो कुछ भी नहीं है ना। मैं सब बातों को बोल रहा हूं कि इन सभी चीजों से हम अपने चित्त को भगवान में लगाते हैं, तो भगवान कोई कठिन कार्य तो नहीं कह रहे करने के लिए। और दूसरी बात, मजेदार बात है कि भगवान अपने आप को स्वयं देते हैं भक्तों को, मतलब अपनी प्राप्ति में जो भी बाधाएं हैं भगवान स्वयं उनका निराकरण, उनको दूर करते हैं। अगर भक्त को काम परेशान कर रहा है, क्रोध लोभ जो कुछ है, भगवान स्वयं उसको हटाते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे में सामर्थ्य नहीं होता है कि वो अपने आप नहा ले। किसी को याद है वो दिन जब आप दम छोटे थे और आपको पोटी वोटी के लिए भी मम्मी पापा लेके जाते थे? हमको एक भक्त बता रहे थे कि उनको याद था कि उनके पापा जी या मम्मी जो भी था, उन लोगों को याद रहता होगा, किसी को याद है यहाँ पे? बता नो, आई डोंट रिमेम्बर, बट मेरे संग भी हुआ, सबके संग हुआ। तो वो अवस्था याद है ना जब आपको पोटी भी आप नहीं जा सकते थे खुद से? तो वहां उसके बाद स्नान भी माँ ही कराएगी। तो भगवान जानते हैं कि मेरे भक्त के अनर्थों को मुझे ही दूर करना है, इसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। ही कैन ओनली क्राई आउट टू मी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए भगवान ही करते हैं, हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे हैं भाई। धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य था शरद प्रविष्ट कर्णरंधेना स्वानाम भाव सुरोरुहम। धुनोति शमलम कृष्णा शरीरस्य था शरत। जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है तो भगवान कथा के रूप में उसके कानों के रंध्र से प्रवेश करके हृदय में प्रवेश करते हैं, खुद सफाई करते हैं। ही क्लीन्स द टॉयलेट हिमसेल्फ। सीधे शब्दों में कहें, पूरा मल भरा हुआ हृदय में।
और एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप जानते हैं कि भगवान सत्य संकल्प है। जब भगवान ने सोच लिया कि ये भक्त मुझे प्राप्त करे तो किसकी दम है कि रोक लेगा कोई व्यक्ति। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो मत चित्ता वाला जो फंक्शन है ये हमें करना चाहिए, अपने चित्त को भगवान में लगाए रखना चाहिए, है ना। सब्जी लेने जा रहे तो भी हरे कृष्ण गा सकते हैं, यू कैन लाइक दैट, ट्राई टू रिमेंबर कृष्णा। तो इस प्रकार से परनिष्ठ भक्तों के लिए साधन और साध्य भक्ति का वर्णन यहाँ पर हुआ। साधन भक्ति क्या था, पिछले वर्णन में था, चेतसा सर्वकर्माणि इत्यादि श्लोक बताया था। और साध्य भक्ति क्या है, सारे दुखों से निवृत्त होकर तुम भगवान के पास चले गए। यदि तुम नहीं सुनते हो जो मैंने अभी कहा है, क्यों? क्योंकि यह सोचते हुए कि तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसा कि शुरुआत में अर्जुन कर रहे थे कि इनको मारूंगा तो मुझे दुख होगा, इनको नहीं मारूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इत्यादि इत्यादि। अर्थात अहंकारात तो तुम अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाओगे, अर्थात विनक्ष से। लक्ष्य क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करे। तो तभी करेगा जब भगवान की बात मानेगा, और भगवान की बात मानेगा तो करेगा ही। दो अलग अलग बात हो गई थोड़ा शायद ना। तभी करेगा जब भगवान की बात मानेगा, और अगर भगवान की बात मानेगा तो करेगा ही, भगवान की प्राप्ति करेगा ही। यही प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि इस जगत में जिनको 1000 बार नोबेल प्राइज मिलेगा ना, वह समझेंगे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की महत्व। मतलब कहने का मतलब ये था कि ये जितने साइंटिस्ट हैं ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि ये भक्ति चीज क्या है। प्रभुपाद बहुत सुंदर समझा रहे थे कि ये ऐसा आंदोलन है जिसमें व्यक्ति के सत्व को शुद्ध किया जा रहा है, उसके हृदय को, उसकी मनोभावना को शुद्ध किया जा रहा है। ये और कहीं कोई प्रोग्राम है ही नहीं। और इस सत्व की शुद्धि से व्यक्ति को असीमित सुख मिलेगा। पीपल कांट अंडरस्टैंड दिस। लोग अहंकार में सोचते रहते हैं तो भावुक हैं, ये हैं फलान ढिमकाना। नहीं करना चाहिए सर। मेरे अलावा सभी जीवात्माओं में, अच्छा एक प्रश्न है कि भाई ऐसा क्यों कि आपकी बात नहीं सुनेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे? तो कहते हैं मेरे अलावा सभी जीवात्माओं में कोई नहीं जानता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं ही जानता हूं कि परम कल्याण किसमें होता है। तो प्रश्न होगा कि शुभ कृष्णदास जी आप क्यों बोल रहे हैं? मैं कहां बोल रहा हूं, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं, मैं केवल रिपीट कर रहा हूं। समझे बात? हम किसी के हितकारी हो ही नहीं सकते हैं। ये अहंकार होगा कि अगर हम सोचे कि हम किसी का हित बता पाएंगे। वी आर नॉट एनीवन्स काउंसलर, वी डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू गिव एनी काउंसलिंग। जो कुछ भी बात कह सकते हैं हम लोग वो इस बात पे कि भगवान क्या कहे हैं, गुरु साधु शास्त्र। हम लोग जितनी भक्ति अच्छे से करते हैं, खुद हृदय शुद्ध होता है तो हमको ये समझ में आता है कि भगवान सही कह रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम साधना करते हैं, जब हम जप करते हैं, शुद्ध होते हैं, जितनी मात्रा में शुद्ध होते हैं उतना समझ में आता है कि भगवान सही कह रहे हैं। पहले लगता है हाँ सही कह रहे हैं शायद, नहीं 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 ये सही कह रहे हैं। ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते। एवं मतलब निश्चय ही दुख की योनि है। तो जितना जितना शुद्ध होगा उतना उसको समझ में आएगा, अरे हाँ ये तो सही में दुख की योनि है। इस बार कन्विक्शन बढ़ता जाता है, अरे भगवान तो सही कह रहे थे। यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुखा सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो इन सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, हे अर्जुन, हे पुरुषों में ऋषभ, वह अमृतत्व की प्राप्ति करता है। तो ये अनुभूति होने लगती है कि भाई मैं इन सब चीजों नहीं फंस रहा हूं, एंड आई एम प्रोग्रेसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट अक्रॉस। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ बोल रहा है तो ये विचार जरूर कर ले कि क्या भगवान के आदेश के अनुसार बोल रहा है, वो अपने मन से बोल रहा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कृत रसिक रंजनी टीका। जानते हैं भक्ति ठाकुर जी श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के पिताजी हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी टीका अच्छी थी, मैं सुना रख देता हूं सामने आपके। इस प्रकार मत चित्त मतलब मुझ में चित्त होने से समस्त दुर्ग अर्थात जीवन यात्रा के समस्त प्रतिबंधकों से उत्तीर्ण हो जाओगे। ऐसा नहीं कर यदि तुम देहात्म अभिमान रूप अहंकार द्वारा ये मानो कि मैं ही करता हूं तो अमृत स्वरूप से च्युत होकर तुम संसार रूप विनाश प्राप्त करोगे, अर्थात भगवत धाम नहीं जा पाओगे और इस संसार को ही प्राप्त करोगे। ये विनाश होने का मतलब है, तात्पर्य।
पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। ब्रिलियंट स्टेटमेंट पे प्रभुपाद। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भक्त है तो उसे अपने एग्जिस्टेंस को, अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, खाएंगे भी नहीं। भगवान में चित्त लगाने का मतलब यह तो नहीं कि अब आप बाथरूम नहीं जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। तो भगवान ने कहा ना, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बाण। तो आपको अपना खाना पीना भी करना है, अपने घर की साफ सफाई भी करनी है, वह सब कार्य करना है, लेकिन अपने मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि कैसे चलेगा, क्योंकि फिर चित्त कहाँ गया? क्या चित्त भगवान में गया? नहीं गया। जो आवश्यक है वह करना चाहिए, लेकिन जो आवश्यक नहीं है वह नहीं करना चाहिए। कुछ समझे आप? आवश्यक क्या है? मैं आपका जो नौकरी है या जो भी आपका कर्तव्य वो करिए, लेकिन आवश्यक क्या नहीं है? उद्विग्न होना। उद्विग्न होने से कुछ भी नहीं मिलता। उद्विग्न होने से समस्या का समाधान भी नहीं होता। मैं निवेदन करूंगा भक्तों से कि प्रतिदिन अगर कोई समस्या का समाधान आपको मिलता है तो भगवान को धन्यवाद दें इमीडिएटली। कृष्णा अरेंज्ड। इन दिस वे वेरी इजीली बिकम कृष्णा कॉन्शियस। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हम सुबह उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। उठते ही ओ थैंक यू कृष्णा, यू वेक मी अप, थैंक यू कृष्णा। 16 माल हो गया, थैंक यू कृष्णा। मैं निवेदन करता हूं कि भक्त लोग इस प्रकार से कृष्णा कॉन्शियस होने का प्रयास कीजिए। कृष्ण आपकी सहायता कर रहे हैं, केवल मेरी ही नहीं, आप सभी की। आपको पता है कि केवल मैं ही कृष्ण का अंश हूं, आप लोग नहीं है। आपको पता है बात? यू नो दिस? नहीं पता आप लोग बात? यह भी बता रहा हूं मैं। ये गीता के आप 19वें अध्याय के पहले श्लोक को देखना, उसमें लिखा हुआ है कि शुभ कृष्ण ही मेरा अंश है, बाकी कोई नहीं। ऐसा नहीं है ना, सभी लोग अंश हैं, सभी से भगवान प्रेम करते हैं। आप बस ये देखने का प्रयास करो कि कृष्ण कैसे आपकी सहायता कर रहे हैं हर तरह से, स्वास्थ्य के संबंध में या जो कुछ भी। आप देखना कि समस्याएं भगवान सॉल्व करते हैं, मटीरियली स्पिरिचुअली सॉल्व करते ही हैं। तो बहुत उद्विग्न होने की जरूरत नहीं है। देखिए शब्द प्रभात क्या कह रहे हैं? आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। उद्विग्न तो होता ही है भाई, कुछ ना कुछ तो आपको टेंशन लेनी पड़ती थोड़ी बहुत, ये काम कैसे होगा, लेकिन ये नहीं कि उसी में मरा रहे वो। ये प्रभात कह रहे हैं जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को वह समझ नहीं सकता। वह केवल समस्या की चिंता कर रहा है, वह यह नहीं समझ पा रहा है कि समस्या आ क्यों रही है। ये प्रभात कह रहे हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। व्हाट डज घनिष्ठ मित्र? फेवरेट फ्रेंड। दिस इज नाइस ना। एक्चुअली फेवरेट नहीं, अंतरंग मित्र, बहुत गाढ़े मित्र। कृष्णा इज एवरीवेयर। भगवान श्री कृष्ण हर जगह हैं और कहीं से भी आपको सहायता देंगे। एंजाइटी जरूर होनी चाहिए, और वो इस बात की कि कैसे मैं अन्यों की भी सहायता कर सकूं कृष्ण भावनामृत में। ये प्रपात बताते हैं। इस प्रकार से आप अन्य अभिलाषिता शून्य हो जाते हैं। आप सहायता कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन एक उद्वेग या एक चिंता होनी चाहिए कि कैसे मैं अन्य लोगों को भी कृष्ण भक्ति में ला सकूं। हाउ कैन आई हेल्प देम? और वस्तुतः भगवान की भी यही एंजाइटी है कि कैसे जीव भक्ति में आए। और जब इस प्रयास में आप लगेंगे तो आप देखेंगे भगवान सहायता करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। और इससे भगवान पे बहुत विश्वास होता है। न धन की कमी होती है, न रिसोर्सेज कमी होती है, हर तरह से भगवान सहायता करते हैं। और न ही प्रसादम की कमी होती है। प्रसादम की कमी तो नहीं होती है, नहीं ही होती है। कोई भूखा तो है, कोई भूखा है। आई डोंट थिंक दूर दूर तक शहर में आवाज जा रही, कोई भूखा है। आई थिंक एवरीवन हैज टेकन प्रसादम। तो प्रसाद की कमी तो नहीं है। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। तो आप समझ गए कि कृष्ण को परचेज करने का प्राइस क्या है। क्या प्राइस है? निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको केवल रिसीवर नहीं होना है,
कृष्ण भावना आप रिसीवर मोड में हमेशा मत रखो। रिसीवर हो अच्छी बात है, लेकिन गिविंग मोड भी होना चाहिए। अगर आप ये सोचना शुरू करेंगे कि कैसे आप लोगों की सहायता कर सकते हैं, तो भगवान आपको आइडिया देंगे। मैं अभी नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन एक भक्त को हम जान रहे हैं, नौकरी करते हैं, तो ऐसा उनके पास एटलीस्ट अभी अवकाश नहीं है कि वो क्लासेस दें या और कुछ करें, कोई बड़ा प्रीचिंग कार्यक्रम शुरू करें, लेकिन उनके मन में आए कि भाई शनिवार इतवार हम फ्री रहते हैं तो हम पुस्तक वितरण करेंगे। पुस्तक वितरण करने के द्वारा बहुत बड़ी कृपा कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप यह कह रहे हैं कि हम प्रवचन नहीं कर सकते हैं और प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो ये आलस का सूचना है, बस आलस की सूचना है और कुछ नहीं है। क्या किताब वितरण नहीं कर सकते? क्या आप सोचते मैंने किताब वितरण नहीं किया है? हम लोग एटलीस्ट 2015 तक तो मैं गया ही हूँ, हर साल जाते थे बस पार्टी में, एक महीना हम लोग हजारों पुस्तक के वितरण करते थे। अब थोड़ा अलग तरीका है, मैं पुस्तकों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम यू। अगर आप पुस्तक बैठ के नहीं पढ़ा रहे हैं, दैट्स वन वे कि आप लोगों को पुस्तक भी नहीं दे सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट टेक 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 टेक, गिविंग ऑल्सो। आपको पता है एक भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, जीता मित्र प्रभु। उन्होंने आज तक कभी मंगल आरती मिस नहीं करी है। इस्कॉन दिल्ली में रहते हो, शायद 40 साल हो गए या 35 साल हो गए, आज तक एक भी दिन मंगल आरती मिस नहीं की। यहाँ तक कि उनके पांव सूजे हुए रहते हैं, अस्पताल में एडमिट हैं, उनको लाया जाता है, मंगल आरती देखते हैं, फिर अस्पताल चले जाते हैं। ऐसा भी हुआ है उनके संग। और वो कैसे आए? कबाड़ी में प्रभुपाद जी की पुस्तक वो उनको मिल गई थी, वो जन्म मृत्यु से परे ऐसे कुछ है नहीं, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, उसको पढ़े और भक्त बन गए। और बड़ी हमने सुना है भक्तों से रुचिकर घटना, देखो भगवान सहायता कैसे करते हैं। वह ट्रेन में आ रहे थे इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए, और वह टिकट नहीं लिए थे, तो कुछ तो हुआ कि उनको पकड़ लिया, फिर पुलिस वाले उनको उसमें जेल में या जो भी लॉकअप में डाल दिए, फिर कुछ हुआ कि फिर उनको छोड़ दिया, फिर वो आ गए, ज्वाइन कर लिया। कृष्णा हेल्प्स। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि आप पुस्तक दे रहे हैं, लेकिन वो पुस्तक को प्राप्त करके कौन व्यक्ति कितना बड़ा भक्त बन जाएगा, आप कुछ नहीं कह सकते हो। तो मैं निवेदन करूंगा कि ये भावना भक्तों की रहे। एक भक्त हमको दिख रहे हैं और हमें उन पर थोड़ा क्रोध है, समर्थ है, वो बोलते हैं प्रभु जी हम लोग वो प्रीचिंग करना चाहते हैं, दया आती है, हम कुछ कर नहीं पाते। यार ऐसे कैसे चलेगा यार? ऐसे कुछ होता है क्या? आपके संग ऐसा कुछ हुआ था क्या? क्या मैं कुछ प्रयास नहीं करता तो आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पे आता? हम खाली सोचते रहते, हृदय में सोचते रहते, वहां दया करनी है, दया करनी है। अरे कुछ दया करनी, कुछ करना चाहिए, टू डू समथिंग टेंजिबल, इज इट नॉट? प्रभुपाद ऐसे सोचते रहते तो कोई व्यक्ति इस जगत में आता भक्ति में? कोई नहीं आता। आप जब एफर्ट मारते हैं, ये ध्यान से सुनिए, जब भक्त एफर्ट मारते हैं कि भाई भगवान की भक्ति का प्रचार होना चाहिए, तो तब भगवान देखते हैं कि देखो मेरे भक्त कितना प्रयास कर रहे हैं, तब वह लोगों को भेजते हैं भक्ति को स्वीकार करने के लिए। मुझे अच्छे से याद है, मेरे गुरु भाई थे, नाम भूल रहा हूँ, गौर कुछ नाम था, तो बता रहे थे कि एक दिन पुस्तक लेके घूम रहे थे, 40 किताब थी, सोचिए 40 भगवद गीता को लोड करके सुबह से शाम तक घूमते रहना। पहले लोड कीजिएगा तो समझ पाएंगे आप कितना भार वजन होता है। और एक किताब नहीं बिकी, रोने लग गए रोने लग गए कि नहीं 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 हुआ, क्या है, क्या मुंह दिखाऊंगा इंचार्ज को। बड़ी भगवान से प्रार्थना करने लगे, तो एक माता जी आई और सारी किताब लेके चले गई, सारी 40 गीता लेके चले गई। Just like this, कृष्णा टेस्ट यू। लेकिन जब देखते हैं कि भक्त मेरे प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान भेजते हैं भक्तों को। आप लोग सभी लोगों को कुछ प्रयास करना चाहिए, किसी को पुस्तक दे सकते हैं, प्रसाद दीजिए, लाइक दैट। दिस इज वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा, एंड देन कृष्णा गिव्स हिमसेल्फ टू दैट पर्सन। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्याहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि वह कुछ भी करेगा और कुछ नहीं होगा। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, और नहीं समझ में आ रहा है तो ट्राई करके देखिए, कुछ भी एक्स्ट्रा खा लेते हैं और देखिए तुरंत हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, और तुरंत ही जो होना होता है वो होता ही है। लेकिन जैसे ही वह
कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। ये प्रकट अनुभव किया जाता है जब व्यक्ति भक्ति करता है तो सहज अपने शरीर के निर्वाह की चिंता भी समाप्त हो जाती है। जस्ट इट हैपेंस फ्रॉम इनसाइड, नॉट आउटसाइड, कि आज आगे कैसे चलेगा, ये कैसे होगा। व्यक्ति अनुभव करता है कि भगवान किस प्रकार से उसको संपन्नता में रख रहे हैं, भौतिक रूप से भी। और नहीं तो लोग पूरा जीवन चिंता में ही पड़े रहते। मैं तो ये देखा कि एक भक्त घर में गए थे, हम भक्त व्यक्ति घर में गए थे, तो वो, मैं अंदर था और वो जा रहे थे बाहर, तब भी उनको डर लग रहा था। कह रहे थे कि मैं बाहर से लॉक कर जाऊं क्या। मैंने कहा भाई मैं अंदर हूं, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ा हूं। हम लोग तो आराम से लॉक करके निकल जाते। 10 दिन तो जाते नहीं, 4-5 दिन के लिए कहीं जाना पड़ गया तो 4 दिन भी जाते नहीं, 2 दिन के लिए भी जाना पड़ता, कोई चिंता नहीं होती। नॉट दैट वी बिकम इररिस्पॉन्सिबल, लेकिन इतना क्या चिंता को करना है बताइए। ये इसीलिए चिंता है ना कि बस यही जीवन है, यही मकान है, इसी में आदमी फंसा है कि नहीं। सदा समुद्विग्न धियाम असद ग्रहात, असद को पकड़े हुए तो चिंता से मुक्त हो ही नहीं सकता है, ये बात है। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। भाई ये तो जबरदस्त बात है। भंवर समझते हैं आप? भंवर जो है वो पानी गोल गोल घूमता है, उसमें तैरना संभव नहीं है। तो बड़ा सुंदर बात है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति का कार्य नहीं कर रहा है तो वह अपने को इस जगत में और फंसाने का कार्य कर ही रहा है, बिकॉज या तो माया है या तो फिर कृष्ण है। बड़ी जबरदस्त बातें हैं। और ये जगत में लोगों को नहीं पता है कि भगवान से विमुख होकर के फिर वो एक और दूसरे जन्म का निर्माण कर रहे हैं। कोई भी बद्ध जीव यह सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बहुत जबरदस्त लाइन है, इसलिए अलग प्रकार से बोला गया। क्यों? हमारे माता पिता हमको बहुत कुछ करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो बद्ध जीव हैं और उनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी गुरु के मुख से नहीं सुना है। आई होप इट इज गेटिंग अक्रॉस। और कभी कभी हो सकता है कि हम लोग भी उसी परंपरा को आगे फॉरवर्ड कर दें, जो माता पिता से सुना है बस आगे बोल दे। क्या वो भगवद गीता से है? वेरी वेरी पावरफुल। कोई भी बद्ध जीव यह सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पंडितों से क्या राय लेंगे? क्या उनको पता है कि मुक्ति कैसे हो सकती है? और अगर पता होता तो बताते ना आपको, और खुद भी कर रहे होते। दुनिया में कितने लोग इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। यही प्रचार हो रहा है कि हमारी बात मानिए, आप सफल हो जाएंगे, आपको लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ है क्या वास्तविक रूप से ये नहीं बताते। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। क्या मतलब है इसका? हाँ, मुझे कृष्ण से अंदर से प्रेरणा मिल रही। अरे भाई, तुमको प्रेरणा मिल रही तो उसका कोई शास्त्र प्रमाण है कि नहीं है? तो और इंटरेस्टिंग बात है कि शास्त्र को समझने के लिए भी गुरु की जरूरत है। गुरु शास्त्र से बोलता है तो व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, जब शास्त्र है तो गुरु की क्या जरूरत है? तो शास्त्र आप अपने आप समझ लेंगे। हाँ, आप अपने आप समझ लेंगे और वही समझेंगे जो आप समझना चाहते हो। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उसकी पुष्टि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होती है, तो वह कर्म करने के लिए मुक्त है। वैसा करने से उसको कोई बंधन नहीं लगेगा। इस प्रकार से वह जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाएगा। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं। एक प्रश्न था, मुझे जब करना मुश्किल लगता है, बैठकर नहीं कर पाती। हमें रोना आता है, कभी चलकर जब करती हूँ, कभी लेटकर जब करती हूँ, अच्छे से जब नहीं कर पाती हूँ, तो क्या मैं अपराध कर रही हूँ? देखिए, ये आपके स्वास्थ्य के संबंध से है। जब करना कठिन नहीं है, आपका स्वास्थ्य आप ठीक से रखें तो फिर आप ये कर पाएंगे। जब करने में प्रॉब्लम नहीं है आपको, प्रॉब्लम आपके स्वास्थ्य की है, तो स्वास्थ्य को ठीक करिए। Krishna always helps and see our efforts, but in difficult situation we should think it's our test of faith in Krishna. But sometimes we fail and don't see the situation like that way. So how can we be still Krishna conscious in difficult situation? प्रश्न ये है कि जब कठिनाई आती है तो हम नहीं समझ पाते हैं कि भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं। देखिए,
मुझे पता नहीं इस प्रश्न का क्या उत्तर है। मुझे इतनी बात समझ में आती है कि मुझे सुबह आज जप करना है, गीता क्लास देनी है, भागवत पढ़नी है, पढ़ानी है, और कल सुबह क्या प्रसाद पाना है, सॉरी भूल गया था, प्रसाद पाना है 2 टाइम एटलीस्ट। उसके बाद आप लोग में 2-4 लोगों को डांटना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नॉट लाइक दैट, डांट किसी को नहीं डांट रहे। देयर इज़ नो अदर प्रोग्राम। अगर कहीं चोट लग जाए तो, शरीर में कुछ दिक्कत हो, तो उसके लिए जो आवश्यक है वो कर लेना है। एंड दैट्स हाउ आई हैव बीन प्रोग्राम्ड। बाकी जो समस्या अगर कोई आ रही तो भगवान देखें। इज इट सिंकिंग? आई थिंक शायद बहुत सारे भक्तों की इसी प्रकार की प्रोग्रामिंग हो गई है। 2 टाइम प्रसाद लेना है, क्लास में देर में आना है, नहीं क्लास जो खत्म हो जाए तब आना है ना, मोक्ष माता जी। जो खत्म हो जाए तब आना। आपके उससे कोई बोलूंगा ही नहीं, लेट आओगी कोई नहीं बोलूंगा। क्लास जो समाप्त हो गई, हाँ ठीक है, टाइम से खत्म हो गई, टाइम से शुरू हो गई देखने के लिए। एनीवेज, मैं तो प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि जो समस्याएं थी वो तो मुझे याद भी नहीं रहती। एक व्यक्ति परेशान किए थे, उनका मुझे नाम भी भूल जाता हूँ कि किसने परेशान किया था। अभी अब बोल रहा हूँ तो याद आ रहा है, तो याद भी नहीं आता किसने परेशान किया था, क्या कह रहा क्या। इसलिए वहाँ वाणी को उलझाने की बजाय व्यक्ति भगवान की बात को सुने। इसको महाराज ने बहुत अच्छी तरह समझाया था कि देखिए, जगत का स्वरूप है कि किसी के संग कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन जो लोग शास्त्र सुनते रहते हैं उनका मन स्थिर रहता है, और ये मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूं। इतनी सी बात बोल रहा हूं, 2 काम आप करके चलिए, जाप कीजिए और भगवान के बारे में सुनिए, तो अपने आप ही आपका मन अनमनस्क हो जाएगा कि ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये अच्छा, ये बुरा। अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए, साधना कीजिए, बस फिनिश। और क्या इस जगत से आपका, इसमें जगत से क्या मिलने वाला है, ठीक है। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमा।